हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा स्टॉक मार्केट के 3 बड़े रिस्क के बारे में। लेकिन रिस्क को समझने से पहले कुछ बातें आपको समझना जो है ज़रूरी रहेंगी। तो पहले मैं उन 3 बातों को आपके सामने लेके आऊँ। उससे पहले अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से हमारे बाज़ार काम कर रहे हैं, क्या फोर्सेस हैं जो मार्केट को आगे बढ़ाने में काम कर रही हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि ग्लोबल लिक्विडिटी ना केवल भारत में बल्कि विश्व के सभी बाजारों के अंदर अपना आकर्षण जो है वो पैदा किए हुए है। और वर्ल्ड के जो मेजर स्टॉक मार्केट्स हैं वो अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि उन सभी स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो अपने लाइफ टाइम अर्निंग्स के ऊपर भी हैं। यानी कि लाइफ टाइम हाई अर्निंग्स पर तो नहीं है, लेकिन वो शेयर प्राइस ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत बड़ी जो है तेज़ी आने वाली है। और वो तेज़ी जो है अर्निंग्स के अंदर आने वाली है। देखिएगा, यहाँ पर इन सभी पहलुओं को अगर हम ध्यान से देखें तो जो एनालिसिस्ट हैं जो कि बुलिश स्टांस रखते हैं और इस हायर लेवल के ऊपर भी एक और अच्छी रैली की जो है बात करते हैं कि यहाँ पे एक अर्निंग ग्रोथ जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी, वर्ल्ड के इंडिसेस के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। लेकिन देखिएगा, हम पिछले काफ़ी सालों से ऐसे व्यू सुनते आ रहे हैं कि जब भी मार्केट चलती है तो हमारे यहाँ पे एनालिसिस्ट एक ही बात बोलते हैं कि देखिएगा, अर्निंग्स के अंदर जो ग्रोथ आएगी वो सब कुछ जो है मैच कर देगी। तो यहाँ पर इस चर्चा के अंदर अगर हम देखें तो हमारे जो बाजार चले हैं उसमें किन चीज़ों का मेजर रोल रहा है हमारे स्टॉक मार्केट में चलने का। देखिएगा, सबसे पहला मेजर रीज़न मैं आपको बताता हूँ ग्लोबल लिक्विडिटी आने का, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स वीक रहा और डॉलर इंडेक्स वीक रहने से हमारे को एक बेनिफिट मिले, और बेनिफिट ये मिले कि जो डॉलर इंडेक्स की वीकनेस की वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो यूएस में जाने की बजाय दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर और ऐसी इकोनॉमीज़ के अंदर आई जहां पर कि अर्निंग पोटेंशियल्स जो है बाज़ारों के अंदर यूएस के मुकाबले में ज़्यादा लगते हैं। तो वहाँ से आप देखिएगा कि काफ़ी बड़ी जो रैली है वो हमारे बाज़ारों ने भी दी, और जो कि डाउ जोन्स को छोड़ के अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स ने रैली नहीं की और बाकी सभी बाज़ारों ने रैली करी, और यूरोप ने भी नहीं की। और क्यों नहीं की? रीज़न बड़ा सिंपल था, क्योंकि पैसा डॉलर इंडेक्स के वीकनेस की वजह से एमर्जिंग मार्केट्स के अंदर आ रहा था। तो ये आप लोग जानते हैं कि मार्केट के अंदर एक सबसे मेजर जो रीज़न है वो ये रहा है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने करना चाहूँगा कि क्यों हमें बेनिफिट मिला। देखिएगा, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा जो इंपोर्ट है वो क्रूड ऑयल का होता है, यानी कि कच्चा तेल, चाहे आप ब्रेंट क्रूड की बात करें या WTI क्रूड की बात करें। तो ये जो क्रूड ऑयल के जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उसके एक मेजर रीज़न है कि हम कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा करते हैं तो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। दूसरा, जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज़ हैं उनके अंदर क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो आप देखिएगा, जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज़ हैं उनको भी काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिला लोअर क्रूड ऑयल प्राइस की वजह से। तो जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसका जो बेनिफिट है वो दूसरा बेनिफिट हमें मिला। और तीसरा, वैल्यूएशंस का बेनिफिट। हालांकि हमारे बाज़ार अभी भी तेज़ हैं और वैल्यूएशंस अभी भी हाई है, लेकिन फिर भी मार्केट को ऐसा लगा कि जो IT कंपनीज हैं स्पेशली और जो फार्मा कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा कर सकती हैं, और क्रूड ऑयल की वजह से जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज और जो पेंट्स कंपनीज हैं उनको बेनिफिट होगा। तो इन सभी पहलुओं की वजह से हमारे बाज़ारों ने काफ़ी अच्छी जो है तेज़ी प्ले की, और उसके साथ देखिएगा जो बाकी कंट्रीब्यूटर्स हैं वो तो आ ही जाते हैं। अब जो 3 मेजर रिस्क हैं वो यहीं से आ रहे हैं। तो पहला मेजर रिस्क आपको डॉलर इंडेक्स से ही आएगा, तो पहले डॉलर इंडेक्स पे बात करेंगे। दूसरी जो चर्चा है वो हमारी होनी है क्रूड ऑयल के प्राइस से संबंधित, कि क्रूड ऑयल के जो बेनिफिट्स हैं वो हम काफ़ी ले चुके हैं, अभी क्रूड ऑयल की तरफ से हमें क्या रिस्क आ सकते हैं। और तीसरा, वैल्यूएशन रिस्क। तो मैं इन तीनों रिस्क के ऊपर आपके साथ जो है चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात USD मीन्स द US डॉलर। अब देखिएगा, US डॉलर इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। पहले देखिएगा, ये जो स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हैं ये 6 महीने का चार्ट है। ये 6 महीने का चार्ट है जो आप देख रहे हैं। तो आप देखिएगा 6 महीने तक डॉलर इंडेक्स नीचे नीचे आ रहा है।
6 महीने पहले डॉलर इंडेक्स 97.5 पे था, जो अभी 90 पे आ गया है। यानी कि आप देखिएगा कि करीबन करीबन 10% की गिरावट जो है हो गई है। अभी देखिएगा 89 तक हो गया था, और अभी जैसे ही यूएस के मार्केट स्ट्रॉन्ग हुए हैं और यूएस के जो प्रेसिडेंट वाली जो समस्याएं हैं वो दूर होती जा रही हैं, और बाइडन जो है बहुत जल्द जो है अपना पदभार संभाल लेंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर एक और अच्छी मजबूती आपको देखने के लिए मिले। और यूएस इंडेक्स कब मजबूत होता है वो भी मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर बाद जो है चर्चा करूंगा। तो जैसे ही यूएस डॉलर मजबूत होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट यूएस को होता है और बाकी जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है उनको नहीं होता है। तो यूएस के वीकनेस होने की वजह से लोग जो है यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय यूएस के बाहर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, जिसका बेनिफिट देखिएगा हम सभी ने जो है लिया। कोरिया के बाजार जो है लाइफ टाइम हाई पर है, एक एक दिन के अंदर 3-4% की तेजी हो रही है। ताइवान अपने लाइफ टाइम हाई पर है। निकाई का जो बाजार है अपने 30 साल के जो है हाई के ऊपर खड़ा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो डॉलर के अंदर जो वीकनेस थी उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ा है। अब ये जो डॉलर इंडेक्स है इसके अंदर देखिएगा एक नीचे बॉटमिंग आउट प्रोसेस जो है वो बन रही है। तो देखिएगा जिस तरीके से हम डॉलर को 10% गिरता हुआ देख रहे हैं, उसी तरीके से 60% करीबन 5 to 6 टाइम्स का जो है इनवर्स रिलेशनशिप जो है इंडेक्स के साथ है, हमारे निफ्टी के साथ। तो करीबन 60 गुना जो है हम बढ़े हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 6 महीने के अंदर जो इंडेक्स के अंदर गिरावट आई वही हमारी जो है तेजी है। अब यहाँ पे देखिएगा जब मार्च का महीना था तो मार्च के अंदर डॉलर इंडेक्स 104 पे चला गया था। तो जब वो 104 पे था हमारी मार्केट देखिएगा 7,500 पे थी। तो आप ये समझिएगा कि जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे हम जो है वीक होते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला जो रिस्क है वो मुझे डॉलर इंडेक्स की तरफ से रिस्क है, और रिस्क के जो है रीजंस हैं। रीज़न क्यों है मैं आपको बताता हूँ। रीज़न सबसे पहला ये है कि आप देखिएगा जैसे ही यहाँ पर प्रेसिडेंट से संबंधित जो समस्याएं थी वो यूएस में दूर हो रही हैं, तो पिछले 3 दिनों के दौरान जो 3 ट्रेडिंग सेशन थे वहाँ पर डाउ जोन्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर जो है देखने के लिए मिली। इसका मतलब है कि यूएस इकोनॉमी के अंदर दोबारा से कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो डाउ जोन्स वीक है तो वर्ल्ड की इकोनॉमीज में पैसा जाता है, जब डाउ जोन्स मजबूत हो जाता है तो बाकी इकोनॉमी में पैसा नहीं जाता। तो देखिएगा जो यूएसडी एप्रिसिएशन कब होता है? वीक ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि अब देखिएगा अगर वो बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमी वीक हो सकती है। लो रिस्क एपेटाइट और यूएसडी सेफ हेवन स्टेटस। तो देखिएगा जब रिस्क नहीं होगा तो लोग यूएस की तरफ जो है मूव करेंगे। तो बाइडन के आने के बाद जो है ऐसा दोबारा से लग रहा है कि यूएस जो है सेफ हेवन स्टेटस की जो है मुकाम पर अभी भी है, तो वहाँ पर जो है मनी दोबारा से जा सकती है, और मनी जब वहाँ से जाएगी तो इमर्जिंग मार्केट से निकलेगी। और देखिएगा वो डेप्रीशिएट कब होता है? तो यूएस डेप्रीशिएट तब होता है जब यूएस ग्रोथ स्लोइंग। तो देखिएगा जब वो इलेक्शन जीते बाइडन तो इतना जो है यूएस का मार्केट नहीं चला बल्कि हमारे मार्केट चले। तो इसका मतलब है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो स्लोइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की तरफ आ रहे हैं, और ग्लोबल रिसेशन की तरफ जब खतरा बनता है तो आप लोग जानते हैं कि यूएसडी जो है वो डेप्रीशिएट हो जाता है। तो अभी यहाँ पर सिचुएशन कैसी बन रही है? अभी यहाँ पर सिचुएशन जो है दोबारा से डॉलर इंडेक्स के फेवर में जा रही है। तो डॉलर इंडेक्स जैसे फ्राइडे के सेशन में मजबूत हुआ और थर्सडे के सेशन में मजबूत हुआ, वो आगे चल के अगर ये मजबूती कायम रहती है तो आप देखिएगा इसके जो है क्या असर जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके जो असर के बारे में मैं बात आपके साथ करूं तो देखिएगा डॉलर इंडेक्स के अंदर जो भी सिचुएशंस है वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगर देखिएगा ये 92 तक जाता है तो 92 तक जो है हमारे इंडेक्स को जो है कोई खतरा नहीं है अगर 92 डॉलर के ऊपर अगर ये जाता है तो। और रीज़न यहाँ पर है कि यहाँ से लिक्विडिटी जो है पोज हो जाएगी। अगर 92 तक या 93 तक अगर जाता है तो यहाँ पे पोज हो जाएगी। 93 से लेके 96 तक अगर यूएस का जो है डॉलर इंडेक्स जाता है तो यहाँ से देखिएगा कुछ हल्की फुल्की लिक्विडिटी निकलनी शुरू होगी, और वहाँ से अगर पैसा निकलना शुरू होगा तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी होगी। और 96-97 के बाद तो मेजर आउटफ्लो इंडिया से हो जाएंगे या इमर्जिंग मार्केट से हो जाएंगे। तो यूएस डॉलर जो है एक रिस्क जो है फैक्टर बना हुआ है। तो देखिएगा क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं अब आपको ये कह रहे हैं कि देखिएगा ये एक साइक्लिकल जो है बिजनेस है और साइकिल जो है चेंज हो रही है, और इमर्जिंग मार्केट के अंदर
जो मेटल्स के प्राइस हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि साइकिल चेंज हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी मार्केट जो चल रही हैं वो वास्तव में हायर वैल्यूशंस के ऊपर ट्रेड कर रही हैं ड्यू टू द हायर लिक्विडिटी। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉलर इंडेक्स में कोई भी चेंज होगा तो इन्वेस्टर्स को जो है यहाँ पे नज़र बना के रखनी चाहिए कि जो भी अपनी पोजीशंस लें उसके लिए जो है अपने यूएसडी के जो इंडेक्स है उसको भी अपने जो है अपने लैपटॉप के ऊपर या जो अपने डेस्कटॉप है या अपने मोबाइल के ऊपर, जहाँ पर भी आप जिस तरीके से भी ट्रेड करते हैं वहाँ पर जो है ये आपको शो करना चाहिए, जिससे कि आप अपने जो भी डिसीजंस लें उसमें यहाँ से एक हेल्प मिल सके। दूसरा फैक्टर अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो दूसरा फैक्टर है क्रूड ऑयल प्राइस। देखिएगा, क्रूड ऑयल हमारी डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर। मैंने आपको बताया भी कि क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस क्यों है हमारी। देखिएगा, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस इसलिए है हमारी कि हम ज़्यादातर जो है क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को ही यूज़ करते हैं, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, गैसेस हैं या क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स हैं। तो हमारा बहुत बड़ा जो कंजम्पशन है वो क्रूड ऑयल पर डिपेंड करता है। और क्रूड ऑयल के अंदर जो ओपेक कंट्रीज़ हैं और रशिया जो है उन्होंने इस तरीके से हाथ मिला लिए हैं कि वो प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाने वाले हैं। और शेल कंपनी जो यूएस के अंदर है, यूएस की जो शेल प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, जो गैस कंपनीज़ हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन देखिएगा $60 के बाद ही स्टार्ट होगा। तो अभी जो है लोअर क्रूड ऑयल के ऊपर जो है लोअर प्राइस के ऊपर अभी हमें एडवांटेज मिल रहा है। और अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ आते हैं तो उसका एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमें एक देखने को मिलता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरी वर्ल्ड मार्केट के अंदर लो है, जिसकी वजह से हमारे को लिक्विडिटी मिल रही है, वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड में तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंडिया में भी हो गए क्योंकि हमें कच्चा तेल सस्ते मिल रहा है, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। अब जिस तरीके से गवर्नमेंट ने डीजल या पेट्रोल के ऊपर फ्री पॉलिसी लगा दी है और टैक्सेस काफ़ी भारी मात्रा में रिकवर कर रहे हैं, वो केवल इसी वजह से हो पाया कि क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे की तरफ। तो क्रूड ऑयल के प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि रशिया और ओपेक कंट्रीज जो प्रोडक्शन कट करेंगे तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। और यूएस इकोनॉमी के अंदर जिस तरीके से हमें ऐसा लग रहा है कि अगर वो रिकवरी आती है वहाँ पे या डाउ जोन्स में जो तेजी और बनती है आगे चल के, तो ये जो है इंडिकेशन आएगा कि क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, क्रूड ऑयल प्राइस का बढ़ना जो है इंडिया के लिए जो है बेकार स्थिति होगी और वहाँ पर इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स हो जाएगा और ज़्यादा ख़राब तरीके से। हायर डीजल के प्राइस और जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को जनरेट करेंगे, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कट हुए थे वो तो कट होने तो बंद हो जाएंगे और उल्टा जो है आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर आप इस बात को देखें कि हम एक हाई इन्फ्लेशन के दौर में, बेशक से गवर्नमेंट के डेटा में हमें नज़र नहीं आते हो, लेकिन आप देखिएगा कि अगर आप गाड़ियों को खरीदने जाएंगे तो गाड़ियों के प्राइस जो है प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। अब उसके क्या रीजंस हैं? वो पेंट अप डिमांड है, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो हमें ऐसा लगता है कि वो 3-4-5 महीने तक जो उसका असर जो है रहता है, तो अभी 1-2 महीने शायद और रहेगा उसका। दूसरा है फूड बिल। अगर आप अपने घर का भी अगर सामान लाते हैं, अगर आप एफएमसीजी गुड्स लाते हैं या अपने स्टेपल्स जो लाते हैं, तो आप देखिएगा कि 1 साल पहले जिन प्राइजेस पर आपको सामान मिलते थे, आपके घर में जो सामान आप लाते थे वहाँ पर कितना इंक्रीज़ हो चुका है, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन है या नहीं है। और इसके अलावा जो हमें ऐसा लगता है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये वास्तव में जो रियल इन्फ्लेशन के डेटा हैं वो कहीं पे ज़्यादा हैं, और जो कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो है गवर्नमेंट चाहती है कि वो डेटा जो है उसी तरीके से रहे। और अभी इन्फ्लेशन के ऊपर आरबीआई जो है सख्त रुख नहीं अपनाए हुए है, लेकिन इन्फ्लेशन आप देखिएगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो है इन्फ्लेशन जो है पाँव पसार रहा है। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ आएंगे तो गवर्नमेंट भी जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं रहेगी। तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस के ऊपर जो है आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। तो ये जो क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं अभी फ़िलहाल में, ब्रेंट क्रूड 56.25, और ये देखिएगा 3.5% की तेज़ी जो है इसके अंदर फ्राइडे सेशन में हुई है। अगर आप इसकी कैंडल्स भी देखेंगे, लास्ट की जो कैंडल्स आपको दिखेंगी तो ये बता रही हैं कि किस तरीके से जो है ये जब डाउ जोन्स ने चलना शुरू किया तो डॉलर इंडेक्स भी जो है मजबूत हुआ और साथ में ब्रेंट ऑयल। और ये अगर ये दोनों मजबूत होते हैं तो ये जो इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए काफ़ी जो है ख़राब है, जिससे ना केवल हमारे जो है ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसके अलावा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उनके लिए नेगेटिव पड़ता है, स्पेशलिटी केमिकल्स या एग्रो स्पेस के अंदर जो कंपनीज हैं उनके लिए नेगेटिव असर जो है पड़ता है। तो यहाँ पर ब्रेंट ऑयल के अगर जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब तीसरा,
रिस्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्क है और ये इसको बोलते हैं वैल्यूएशन रिस्क। देखिएगा वैल्यूएशन रिस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि हम एक हायर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और हायर रेंज में ट्रेड करने की वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो रिस्क है ये काफ़ी मेजर रिस्क है हमारे लिए हो सकता है। और मेजर रिस्क इसलिए क्योंकि हम हायर वैल्यूएशंस के ऊपर हमारी जो कंपनीज है वो ट्रेड कर रही हैं। अगर लिक्विडिटी जो है पिछले 2 रीजंस की वजह से, जो मैंने आपको बोला कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, देखिएगा 2 नुकसान होते हैं। लोअर से जो फायदे होते हैं, लोअर से फायदे होते हैं, तो कंपनी को कम ब्याज देना पड़ता है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। दूसरी बात है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो लोग बैंक में पैसा रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो वो कंपनीज के शेयर्स में या म्यूचुअल फंड से पैसा लगाते हैं। तो ये जो मेन रीजन है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होते के साथ, वो तो आपको डिसएडवांटेज है ही। और यहाँ पर हम एक हायर रेंज के ऊपर वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंकों में ब्याज के रेट है नहीं, तो चलो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल लिया जाए। और ये ना केवल इंडिया का पैसा बल्कि बाहर का पैसा भी इसी वजह से इंडिया में इन्वेस्टेड है। अब ये जो वैल्यूएशन रिस्क है, अगर हम इन वैल्यूएशन रिस्क की बात करें तो ये जो वैल्यूएशन रिस्क है वो ये बताते हैं कि हम क्या प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स जीडीपी में क्या है, तो हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स जीडीपी के लोएस्ट लेवल के ऊपर अगर हम पिछले 20 साल के अंदर रखें, हमारे को वहां से वैल्यूएशन रिस्क आ रहा है। दूसरी बात है कि हमारा जो इंडेक्स है वो करीबन 37-38 की पी रेशियो के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी इंडेक्स। वहां से भी हमें लगता है, चलिए हम मानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हमें बेनिफिट मिलना चाहिए हायर पी रेशियो का, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं है। तो हमें अब एक वैल्यूएशन रिस्क भी जो है सताने लगा है। अब हम रिस्क के अंदर लो वाले पोर्शन में नहीं है, मिडिल वाले में नहीं है, अब हम हाई रिस्क वाले पोर्शन के अंदर आज की डेट में। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट एकदम करेक्ट हो जाएगी या स्टॉक मार्केट गिरने वाली है। देखिएगा मार्केट जो है इरेशनल होती है, आप रैशनैलिटी के साथ काम करोगे स्टॉक मार्केट में कभी भी जो है नहीं होगा। कभी मार्केट जो है फंडामेंटल्स के बहुत आगे चल रही होगी, कभी फंडामेंटल से बहुत पीछे चल रही होगी। तो अभी भी जो आप ट्रेड करें वो अपने टेक्निकल्स को देखते हुए करें। मैं आपको ये फंडामेंटल्स जो है एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मार्केट फंडामेंटली भी हाई रिस्क जोन के अंदर है और टेक्निकली बात करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर है, यानी कि बायर्स मूवमेंट है, बहुत बढ़िया मूवमेंटम है बायर्स का। लेकिन अगर फंडामेंटली बात करेंगे तो भी आप एक हाई रिस्क जोन के अंदर है। इसके अलावा देखिएगा जो पी रेशियो है, अब वो पी रेशियो कितनी है, 38.55। देखिएगा ये है 38.55, इसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। चलिए जी, हम मानते हैं कि कुछ कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ भी आएगी, तब भी हम ये मान के चलते हैं कि हम 36 से ऊपर की पी रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महंगी पी वैल्यूएशंस हैं। तो ये जो रिस्क है ये मुझे लगता है कि क्या पता कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत सस्ती मार्केट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर हम बात करें कि अगर ग्रोथ हमारे पास नहीं आती है तो हम बहुत ही महंगी मार्केट है, और हायर लेवल के ऊपर हायर पी रेशियोज के ऊपर सस्टेन करना हमारे लिए जो है मुश्किल है। और देखिएगा मैं आपको ये भी बोलूँगा कि कुछ सेक्टर्स जिनके बारे में बात की जाती है कि हम यहाँ पर जो है लीडरशिप ले आएंगे। देखिएगा अभी भी अगर हम बात करें, अगर चाइना के अलावा भी हम बात करें, देखिएगा चाइना की तो लीडरशिप है ही बहुत सारे सेक्टर में। ताइवान और कोरिया देखिएगा कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर वो मास्टर हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर लैपटॉप, मशीन्स, आपके वॉशिंग मशीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, या इसके अलावा आप देखिएगा टीवी, फ्रिज, इन सब के अंदर वो जो है लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। तो और इसलिए वहाँ पे मार्केट में पैसा भी जा रहा है। चाइना टेंशन जो है अभी हाल फिलहाल के लिए पॉलिटिकल लेवल पर ख़त्म हो गई है, लेकिन अनलेस और अनटिल हमें जो है चाइना को रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO पे जो हमारे सिग्नेचर्स हैं, जो हमने एग्रीमेंट्स किए हैं, तो उनसे हम जो है डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। और यहाँ पर अभी इंडियन कंपनीज जो हैं IT स्पेस के अंदर काफ़ी स्पेशली बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अभी भी बाकी स्पेस के अंदर आप देखेंगे तो वी आर नॉट गोइंग ग्रेट। अभी हम कोई बहुत बढ़िया नहीं कर रहे हैं, और अभी भी हम जो है नेट इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर देखिएगा टेक्निकली बहुत मौके हो सकते हैं कमाने के लिए, लेकिन मार्केट के अंदर जो 3 रिस्क हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से अनुभव करता हूँ वो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपनी चर्चा जो है यहीं पर समाप्त करूँगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो दूसरों को भी शेयर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। और ये वीडियो केवल और केवल आपको ना एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट के लिए जो है मैंने तैयार की है कि स्टॉक मार्केट जरूरी नहीं है कि हम जो अभी आज महसूस कर रहे हैं फंडामेंटल्स पर तुरंत रिएक्ट करेगी। फंडामेंटल्स पर देर सवेर जो है मार्केट आती हैं, और जो लिक्विडिटी है या जिसको हम आज की डेट में कह सकते हैं हॉट मनी है, वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में, एक असेट्स क्लास से दूसरे क्लास में स्विच कर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता।
वो कब गोल्ड में शिफ्ट कर जाएगी, क्रूड ऑयल में शिफ्ट कर जाएगी, डॉलर इंडेक्स में शिफ्ट कर जाएगी। और देखिएगा बिटकॉइन इसका अपवाद नहीं रहा है। आप लोग जानते हैं कि बिटकॉइन पिछले 1 महीने के दौरान जो है 120% से ज़्यादा के रिटर्न्स उसने दिए। रीज़न इज ए ग्लोबल लिक्विडिटी। तो मैंने अभी आज आपके साथ जो तीनों बातें की, मैं आपको वही जो है एक बार समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट इज द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स से मजबूती आएगी, इंडियन मार्केट कमजोर हो जाएंगी, डॉलर और कमजोर हो गए, इंडियन मार्केट और मजबूत हो जाएंगी। क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर और जाएंगे ऊपर की तरफ इंडियन मार्केट नीचे रिएक्ट करेगी। क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आएंगे, इंडियन मार्केट ऊपर जाएगी। तो नीचे से अब ऊपर की तरफ आ रहा है क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तीसरा है वैल्यूएशन रिस्क। तो वैल्यूएशंस के हम जो है हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जो है ट्रेड कर रहे हैं, तो वो रिस्क भी जो है हमारे सामने जस का तस बना हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट लाइफ टाइम हाई पर, और मंडे को शायद मार्केट खुलेंगी तो वहाँ पर भी जो इंडेक्स है वही दिखा रहा है कि 100-150 पॉइंट आप ऊपर ही खुलने जा रहे हो। लेकिन मैं मार्केट से ज़्यादा जो है आपको फंडामेंटली बात कर रहा हूँ कि मार्केट अल्टीमेटली फंडामेंटल्स की तरफ आती है, लेकिन मार्केट जो है पेशेंस टेस्ट करती है। अब देखिएगा वो कब आएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो वैल्यूएशन से रिलेटेड पैरामीटर्स थे, जो मार्केट के जो रिस्क हैं, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और आप अपने कमेंट्स भी जरूर करिएगा। मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।